कि ये देश मेरा कैसा, सुनो जी ऐसा, ये देश मेरा कैसा, सुनो जी ऐसा, ये देश मेरा कैसा, सुनो
भूख से मर गई तड़प तड़प कर चंपा, प्रताप की बेटी थी और घास की भी रोटी ना मिली, मृत्यु की गोद में लेटी थी। मेरी माताओं बहनों, महाराणा प्रताप की महज 12-13 वर्ष की बेटी, जिसका नाम क्या था? चंपा, और बेटे का नाम क्या था? अमर सिंह। वो महाराणा प्रताप जो कभी अकबर के सामने झुका नहीं और ये संकल्प लिया कि जब तक मैं अपने 32 किलो को आजाद नहीं करा लेता तब तक मैं सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। राज के सुखों को त्याग दिया और घास पर सोना स्वीकार किया, किंतु दुश्मन के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप जंगल की खाद छान रहे हैं। महारानी ने जंगल की घास खोद करके एक रोटी बनाई। कई दिन से बच्चे भूखे थे और मेरी माताओं बहनों, उस घास की रोटी के 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा बेटी चंपा को पकड़ा दिया और दूसरा टुकड़ा बेटे अमर सिंह को पकड़ा दिया। जब अमर सिंह उस रोटी के टुकड़े को खाने के लिए लगा तो इस देश का दुर्भाग्य देखो, एक जंगली बिलाव आया और उस रोटी के टुकड़े को लेकर के चला गया। बहन चंपा ने अपने हिस्से की रोटी अपने भाई को दे दी। देखो, बहन की बहुत हितैषी होती है, भाई की बहुत हितैषी होती है। खुद दुख में रह लेगी, खुद अभाव में रह लेगी, किंतु कभी भाई को दुख में देख ले तो वो सह नहीं पाती। तीज त्योहार पर, राखी पर आती है ना, तो भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं दे करके प्रेषित करके जाती है। ये माताएं बहनें आशीर्वाद देती है ना, जब बहू पैर छूती है, दूधो नहाओ पूतो फलो। मेरी माताओं बहनों, एक आशीर्वाद और दे दिया करो कि तेरे भाई भतीजे जीते रहे, तेरे भाई भतीजे जीते रहे। जब ये आशीर्वाद दोगी मेरी माताओं बहनों, तो मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ, जो बहू आपका सम्मान नहीं करती, यदि आप उसके परिवार का सम्मान करना शुरू कर दोगी तो वो आपका सम्मान करना क्या कर देगी? शुरू कर देगी। उस बहन चंपा ने अपने हिस्से की रोटी दे दी और कहा, भाई चिंता मत कर, मैं भूखी रह लूंगी पर तुझे भूखा नहीं सोने दूंगी। महाराणा प्रताप ने अपनी आंखों से जब इस दृश्य को देखा तो आज वो महाराणा प्रताप हताश हो गया, टूट गया, निराश हो गया और आज एक मन में संकल्प लिया कि मैं अकबर के लिए संदेश भेजूंगा, लिख करके प्रस्ताव, और वहां से नजर चुरा करके अरावली पर्वत पर बैठ करके महाराणा कुछ लिखने का कार्य कर रहे हैं। मेरी माताओं बहनों, उदास हताश पिता को जब बेटी ने जाते हुए देखा, पीछे पीछे पहुंच गई, देखे पिता मुंह लटकाए बैठे हुए कुछ लिखने का प्रयास कर रहे, तो पिताजी की जो है कलम ले ली और वो जिस पर लिख रहे थे वो पत्र भी ले लिया। और जब देखा कि ये तो अकबर के लिए संधि प्रस्ताव लिखा जा रहा है, बेटी चंपा कहती, पिताजी ये संधि प्रस्ताव अकबर के लिए, जब तक इस शरीर में एक भी रक्त की बूंद बाकी है, मैं अपने पिता को दुश्मन के सामने झुकने नहीं। मेरी माताओं बहनों, उस कलम को छीन करके पत्थर पर तोड़ करके फेंक दिया और उस पत्थर को फाड़ करके फेंक दिया और ये कह दिया कि क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खत ना लिखो, और कोई कुछ कहता रहेगा, रहने दो खत ना लिखो। रेसा रेसा इस वदन का कौम की खातिर कटे, जिस्म फानी पर मुसीबत, रहने दो खत ना लिखो। क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खत ना लिखो। वो मनाए जश्न देली, सर झुकाकर आपका, जिंदगी में मौका बाबुल, ये ना तुम खत लिखो। क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खत ना लिखो। है यकीन कातिल फतेह होगी मुकम्मल एक दिन, खून की नदियां धरा पर, बहने दो खत ना लिखो। और अंत में कहा, शेर की औलाद हो तो शेर बनकर ही रहो, शेर की औलाद हो तो शेर बनकर ही रहो। कहर की दीवार लक्ष्मण, रहने दो खत ना लिखो। क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खत ना लिखो। अच्छा बताओ मेरी माताओं बहनों, ऐसी बेटियां घर घर में आज पैदा हो जाएं तो फिर बोलो बेटियों को मारने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ऐसे पिता का सर से ऊपर मस्तक
कौन थी बेटी? चंपा थी। इसलिए मैं माताओं बहनों के लिए कुछ पंक्तियां कहा करती हूँ कि मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ और मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ। मैं उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस फांसी झूल गए। अरे मैं उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली, मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रति छाया हूँ, हार्डी की हूँ अमिट निशानी, मैं जसवंत की माया हूँ और कृष्णा के कुल की मर्यादा लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। कविता आपने सुनी होगी महारानी लक्ष्मीबाई के विषय में, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उन दोनों हरमोनों के हमने सुनी। देखो जब उसको मर्दानी नहीं, उसको महिला कहेंगे, औरत कहेंगे, नारी कहेंगे। जब सबने हथियार टेक दिए, घोड़े पर एड होकर के जो है बेटे को कमर में बांध करके किले से ऊपर से नीचे कूदती है और दुश्मन को गाजर पूरी की तरह काट करके फेंक देती है। ये साहस बोलो नारी के अंदर कहां से आया? हम अपने वैदिक काल को पढ़ करके देखेंगे तो वीर विदुषी देवियां जिन्होंने शास्त्रार्थ किया, जिन्होंने जो है युद्ध बुद्धि का हो चाहे वो अपनी शारीरिक ताकत का हो, किसी भी क्षेत्र में माताएं बहनें पीछे नहीं हटी। मैं माताओं बहनों के लिए गीत गाया करती हूँ कि बहनों के बलिदान पर